भारत आज़ादी की प्यास से जल रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी थी और इस जंग के बीच खड़ा था एक नौजवान जिसने कसम खाई थी, जिंदा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। यह कहानी है उसकी आखिरी रात की, वो रात जिसने उसे अमर बना दिया। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्म हुआ था। बचपन से ही जिद्दी और निडर थे। 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। अंग्रेजों ने जब अदालत में नाम पूछा तो जवाब दिया, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर जेलखाना। पूरा देश सुनता रह गया और तभी से आजाद नाम अमर हो गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली ज्वालामुखी अभी फूटना बाकी था। काकोरी कांड ने अंग्रेजों के दिलों में डर बैठा दिया। आजाद का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उन्होंने HSRA पार्टी बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवानों को रास्ता दिखाया। उनका मानना था, क्रांति की तलवार की धार है, विचारों से तेज होती है। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे। उन्हें पता था कि आजाद का खात्मा किए बिना आंदोलन को दबाना मुश्किल है और इसके लिए उन्होंने रचा एक बड़ा षड्यंत्र। फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद पहुंचे अपने साथियों से मिलने। जगह चुनी गई अल्फ्रेड पार्क। रात का अंधेरा, पार्क में खामोशी और पेड़ के नीचे बैठे आजाद। साथी धीरे धीरे पहुंचे, बातचीत शुरू हुई। एक साथी ने डरते हुए पूछा, अगर पुलिस ने घेर लिया तो? आजाद ने मुस्कुराकर कहा, आजाद पैदा हुआ है, आजाद ही मरूंगा। उन्हें नहीं पता था कि यह बातचीत उनकी जिंदगी की आखिरी होगी। अंग्रेजों ने उन पर इनाम रखा था। इसी लालच में एक मुखबिर ने धोखा दिया। उसने पुलिस को खबर दी, आजाद अल्फ्रेड पार्क में है। रात भर पुलिस ने घेराबंदी की योजना बनाई। सुबह होते ही पूरा पार्क हथियारबंद सैनिकों से भर गया। अब वक्त था एक क्रांतिकारी और साम्राज्य के आमने सामने होने का। 27 फरवरी 1931 की सुबह अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। साथी डर गए, लेकिन आजाद ने आदेश दिया, तुम लोग निकल जाओ, क्रांति को जिंदा रखना है। साथी भाग निकले और पार्क में अकेला रह गए चंद्रशेखर आजाद। उनके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी और कुछ गोलियां। उन्होंने अकेले ही दर्जन पुलिस वालों का सामना किया। हर गोली अंग्रेजों को पीछे धकेल रही थी, लेकिन धीरे धीरे कारतूस खत्म हो रहे थे और आखिरकार बची सिर्फ एक आखिरी गोली। पुलिस अफसर चिल्लाए, हथियार डाल दो आजाद, अब भाग नहीं सकते। लेकिन आजाद के होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, दुश्मन मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर उस आखिरी गोली से अपनी प्रतिज्ञा निभा दी। उनकी देह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आजाद की मौत की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। हर नौजवान के दिल में आग और भड़क उठी। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने कहा, आजाद हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। अल्फ्रेड पार्क आज उनके नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। दोस्तों, यह थी चंद्रशेखर आजाद की आखिरी रात की कहानी। वो रात जिसने हमें सिखाया कि आज़ादी की कीमत बलिदान से चुकानी पड़ती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि क्रांतिकारी मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं हर उस दिल में जो आज़ादी से धड़कता है। जय हिंद।